खाना हजम करने के लिए वॉक जरूरी है, लेकिन अगर कोई मरीज है जो कि वॉक कर ही नहीं सकता, किसी को जोड़ों का मसला है, कमर का मसला है, या वैसे बुजुर्ग है जो कि बाहर नहीं जा सकता, जिसम बड़ा कमजोर है, वो ऐसा क्या करे कि जिसम में मूवमेंट रहे, जो खाया पिया है वो हजम भी हो और उनको लगे भी। अब आपने करना ये है कि बाहर जाने की जरूरत नहीं है, घर में ये कर सकते हैं। किसी भी कंफर्टेबल कुर्सी पे आपने बैठना है और आपने अपने पंजों को इस तरह उठाना है, एडी को उठाना है, बैठे बैठे कमर आपने सीधी रखनी है। सिर्फ और सिर्फ ये मूवमेंट करने से नीचे खून की सर्कुलेशन बेहतर होगी। हर वर्जिश को आपने एक एक मिनट के लिए करना है। इसके बाद आपने इस तरह मार्च करना है, ये बिल्कुल आराम से आपने पांव ढीले रख के इस तरह मार्च करना है। 1 मिनट के लिए आपने ये करना है। इसके बाद आपने 1 मिनट के लिए घुटने उठाने हैं, बाहर खोलने हैं, नीचे रखने हैं, ये अंदर रखने हैं। ये कुछ भी नहीं कर रहे, कोई जोर नहीं लग रहा, लेकिन ये बड़ी बेहतरीन आपके जिस्म में मूवमेंट हो रही है। मरीज होने की वजह से आप बाहर नहीं जा सकते, घर में रह के आप ये करेंगे तो जो खाया पिया होगा वो हजम होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद लास्ट आपने काम ये करना है कि इस पोजीशन में बैठ के सिंगल पांव को इस तरह ऊपर करना है 1 मिनट के लिए, फिर दूसरे पांव को इस तरह ऊपर करना है, और इससे ये होगा कि नीचे खून की सर्कुलेशन आपकी बेहतर होगी। ये पंपिंग एक्शन से खून की सर्कुलेशन बेहतर होगी है। इसके बाद ये अब चूंकि लोअर बॉडी का वर्कआउट है, ऊपर वाला जिस्म भी इस्तेमाल होना चाहिए, तो आपने क्या करना है, ये वाली टांग को ऐसे बाहर निकालना है, एड़ी जमीन पर रखनी है और ये वाला बाजू को उधर टच करना है, ये इधर 1 मिनट के लिए इधर, फिर ये एक पांव इधर, एक पांव इधर, 1 मिनट के लिए इधर। ये बिल्कुल आसान सी स्ट्रेच है, बैठे बैठे आप करेंगे, आप देखेंगे जो खाना पीना आपने खाया है वो हजम भी होगा और जिस्म आपका मूवमेंट की तरफ भी आएगा। जैसे जैसे आपकी तबीयत बेहतर हो, आहिस्ता आहिस्ता वॉक शुरू कर दें, दीवार पकड़ के हल्का हल्का वॉक शुरू कर दें, ताकि आपके जिस्म रवानगी में आए, खून की सर्कुलेशन बेहतर हो, आप सेहतमंद रहें। अस्सलाम वालेकुम।